students, welcome to today's maths class and today we'll do shapes and patterns. आप अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे और ये भी ऑब्जर्व करते होंगे इन चीज़ों का अलग अलग शेप है, उन शेप को मिला के अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं. तो वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. दिस इज मोहित रूम. देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच आर ऑफ डिफरेंट शेप. ये मोहित का रूम है. आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं. विंडो है, बुक्स है, चेस बोर्ड है, ग्लोब है, बॉल है. ये सब अलग अलग शेप की है. नाउ आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या करना है, इनका शेप आइडेंटिफाई करना है. लाइक फर्स्ट वन है, ये क्या है, रेक्टेंगल. RECTANGLE रेक्टेंगल. ये क्या है, सर्कल. तो इस तरीके से आप उनका शेप आइडेंटिफाई करेंगे और लिखेंगे. नेक्स्ट प्लेन शेप. पहले हम प्लेन शेप के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज ट्राइंगल. एक्समस ट्री जो है उसका शेप क्या होता है, ट्राइंगल. लाइक हियर दिस इज अ ट्राइंगल. ट्राइंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती है, 1 2 3 एंड 3 कॉर्नर्स. क्लियर. एग्जाम्पल हो गया क्रिसमस ट्री. नेक्स्ट स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होती है, 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4 एंड 4 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 और ऑल 4 साइड्स इक्वल होती है. वो क्या होता है, स्क्वायर. सम एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर शेप इन आवर सराउंडिंग. हमारे आसपास में अगर हम स्क्वायर का एग्जाम्पल लें तो जो कैरम बोर्ड है, लूडो है, चेस बोर्ड है, ये क्या है, सब स्क्वायर. नेक्स्ट रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स होते हैं. अब आप कहेंगे स्क्वायर में भी तो 4 साइड्स थी और 4 ही कॉर्नर्स थे, बट डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल में ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये मतलब अपोजिट साइड से इक्वल होंगी, और स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी. अंडरस्टैंड. सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल इन आवर सराउंडिंग आर ब्लैक बोर्ड, जैसे मोबाइल फोन है या डोर है. दीज आर एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल. नेक्स्ट सर्कल. सर्कल. सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं होता, बिकॉज सर्कल कैसे होता है, ऐसे, उसमें कोई कॉर्नर नहीं होगा, कोई साइड नहीं होगी. एग्जाम्पल देखिए हमने सराउंडिंग में, जैसे बैंगल है, व्हील है या क्लॉक है. ये कैसा शेप है, सर्कल. नेक्स्ट सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेन शेप. हमने प्लेन शेप पढ़ा था, उससे डिफरेंट होते हैं. वी सी मैनी सॉलिड शेप अराउंड अस. हम अपने आसपास जैसे कि फुटबॉल है, सिलेंडर है, अलमीरा, डाई, जॉकर्स कैप, बॉटल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड शेप के. तो फर्स्ट हम सॉलिड शेप जो पढ़ेंगे दैट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में क्या होता है, आई एम क्यूबॉइड. इसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. सो ये क्या है, एक क्यूबॉइड है. ये इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है. ये इसकी फेसेस है, 1 2 3 4 5 और ये एजेस है. तो टोटल 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. एग्जाम्पल की बात करें हमारे आसपास में तो पेंसिल बॉक्स है जैसे, या कोई बॉक्स है या बुक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, क्यूबॉइड के. नेक्स्ट इज क्यूब. क्यूब में 6 फेसेस होती है, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स. बट क्यूब में क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड में अपोजिट जो फेसेस होती है वो इक्वल होती है, क्यूब में ऑल फेसेस आर इक्वल. ये क्या है, क्यूब है, ये इसकी एजेस है, ये इसकी फेस है और ये कॉर्नर्स है. क्लियर. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डाइस है, शुगर क्यूब है या रूबिक क्यूब, ये किसके एग्जाम्पल है, क्यूब के. नेक्स्ट सिलेंडर. सिलेंडर की 3 फेसेस होती हैं, एक कर्व्ड होती है और 2 प्लेन, और कोई कॉर्नर नहीं होता. तो ये जो है ये इसकी कर्व फेस है एंड ये दीज 2 आर प्लेन फेसेस. क्लियर. एग्जाम्पल की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर है या पेन स्टैंड है या ग्राउंड रोलर है. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर. नेक्स्ट कोन. कोन आपने बर्थडे केक देखी होगी ना, वो कैसे शेप की होती है, कोन. कोन में क्या होता है, 2 फेसेस होती है, 1 कर्व्ड एंड 1 प्लेन और 1 वर्टेक्स होता है. तो जैसे कि ये कोन है, इसकी ये क्या है, कर्व फेस, ये प्लेन है और ये इसका वर्टेक्स है. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम है या बर्थडे कैप है, फनल है, ये किसके एग्जाम्पल है, सारे कोन के. नेक्स्ट स्फेयर. हे आई एम स्फेयर, आई हैव ओनली 1 फेस एंड नो कॉर्नर. इसमें ओनली 1 फेस होती है, कोई कॉर्नर नहीं होता है. एग्जाम्पल की बात करें जैसे ग्लोब है, ऑरेंज है, फुटबॉल है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, स्फेयर के. नेक्स्ट एवोल्यूशन टाइम 5.1. आइडेंटिफाई द शेप एंड राइट देयर नेम. आपको शेप आइडेंटिफाई करना है और नेम लिखना है. लाइक यहाँ अलमीरा है, अलमीरा का क्या होगा शेप, क्यूबॉइड.
बिकॉज ये क्या है, सॉलिड शेप है, जैसे कि ये बॉल है, बास्केटबॉल, ये क्या हो जाएगी, स्फेयर। आइसक्रीम कोन, कोन शेप। तो इस तरीके से आपको शेप आइडेंटिफाई करना है और लिखना है। सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट मैच द शेप इन ईच रो। आपको क्या करना है, आपको शेप दे रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट उससे करेक्ट मैच करता है आपको उससे मैच करना है। लाइक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड किससे मैच करता है, बुक से, तो आप इसको सर्कल कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका सिलेंडर, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरह आप शेप देखेंगे, जो करेक्ट शेप के साथ जो भी ऑब्जेक्ट मैच होता है उसको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द बॉक्सेस, फिल इन द ब्लैंक्स। अ क्यूबॉइड हैज, क्यूबॉइड में कितनी फेसेस होती है, 6। हमने पढ़ा था 6 फेसेस होती हैं। अ क्यूब हैज 12 एजेस, ठीक है। अ सिलेंडर हैज, सिलेंडर में कॉर्नर की बात करें तो नो कॉर्नर्स। तो इस तरीके से आप सारे ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड पेडागोजी। चेरी वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो टू द बर्थडे पार्टी ऑफ हर फ्रेंड। चेरी की फ्रेंड का बर्थडे है एंड शी इज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। शी सॉ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर सिमिलर टू द सॉलिड शेप। उसने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जो सॉलिड शेप की थी। लेट अस हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द शेप एंड नेम देम। ड्रॉ द शेप दैट यू सी इन द बॉक्स गिवन बिलो। आपको जो भी शेप दिख रहा है उसको ड्रॉ करना है। क्लियर। सो आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे शेप्स हैं। अगर आप कैप की बात करें, बर्थडे कैप की, तो इसका शेप क्या है, कोन। तो हम क्या करेंगे, कोन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर। अगर बॉल की बात करें तो स्फेयर शेप है, स्फेयर ड्रॉ कर लेंगे हम। क्लियर। इसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको शेप ड्रॉ करना है, ठीक है, और उनके शेप लिखने हैं। नेक्स्ट, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइंस ये है वर्टिकल लाइन। अगर इस तरीके से जो खड़ी लाइंस होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एंड दीज आर स्लांटिंग लाइंस। अब कर्व लाइंस की बात करें, ये सारी जो भी स्ट्रेट नहीं होंगी ये क्या होंगी, कर्व लाइंस। नेक्स्ट, इवोल्यूशन टाइम 5.2। आइडेंटिफाई एंड राइट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द एप्रोप्रिएट बॉक्स। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन से बने और कर्व लाइन से, या जिसमें दोनों का यूज़ किया है। लाइक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन आप अगर आप देखेंगे तो लेटर एच में देखिए सारी स्ट्रेट लाइन का यूज़ हुआ है। क्लियर। इसी तरीके से आई में भी स्ट्रेट लाइन का यूज़ हुआ है। कर्व लाइन की बात करें, अगर सी और डी देखेंगे तो हम कर्व लाइन का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। और डी की जगह हमें दोनों भी लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी और यू में हम कर्व लाइन का यूज़ कर रहे हैं। दोनों का यूज़, जैसे कि लेटर डी में कर्व भी है और स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे जी में भी है। तो इस तरीके से आप लेटर्स आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी करेक्ट पोजीशन पे लिखेंगे। नेक्स्ट, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको समझेंगे। इफ द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कर्व इट विल रोल। अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप कर्व है तो वो क्या करेगा, रोल करेगा, लाइक अ सिलेंडर। अगर उसका ऑब्जेक्ट का शेप फ्लैट है, मतलब ऐसे फ्लैट में है, तो वो क्या करेगा, स्लाइड, जैसे कि क्यूबॉइड या क्यूब है। जैसे कि आप स्लाइड पे जाते हैं, अगर आप जाते हैं तो आप कैसे जाएंगे, इस तरीके से, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। अगर आप बॉल को डालेंगे तो वो बॉल को फेंकेंगे स्लाइड पे तो कैसे होगा, वो रोल करके जाएगी। क्लियर। जैसे ये रोलिंग पिन है तो इसकी सरफेस कैसी है, कर्व है, तो ये क्या करेगा, रोल, है ना। इसकी सरफेस देखेंगे तो कर्व है तो ये रोलिंग, ये क्या करेगा, स्लाइडिंग, बिकॉज फ्लैट सरफेस है। ये भी क्या करेगा, स्लाइडिंग। क्लियर। नेक्स्ट, इवोल्यूशन टाइम 5.3। सर्कल द थिंग्स दैट कैन रोल। हमें उन चीज़ों को सर्कल करना है जो रोल करेंगी। लाइक अगर आप पेंसिल की सरफेस देखेंगे तो कैसी, कर्व, तो ये रोल करेगी। बॉल रोल करेगी, ऑरेंज रोल करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, पैटर्न्स। अब हम पैटर्न्स पढ़ेंगे। द पैटर्न्स इज द रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, शेप्स और नंबर। किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप या नंबर को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं किसी एक सर्टेन उसमें, तो वो क्या बनाता है, एक पैटर्न बनाता है। लुक एट मैनी पैटर्न इन आवर सराउंडिंग। अपने आसपास अगर आप देखेंगे, ग्रिल पे देखेंगे या किसी भी चीज़ों में देखोगे तो आपको कई तरीके की, बेडशीट में कई तरीके के पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। लाइक यहाँ पे है पैटर्न्स ऑफ द स्ट्राइप्स ऑन द रोड। रोड पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे लाइन का, स्ट्राइप्स का पैटर्न बना होता है। ये है पैटर्न्स ऑफ फेंसिंग।
ये है पैटर्न ऑफ ग्रिल इन द विंडो। विंडो में अलग अलग तरीके के पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, Ria goes to the park with her parents for the morning walk. She observed pattern in the leaves flower. रिया अपने पेरेंट्स के साथ मॉर्निंग वॉक पे गई, वहाँ उसने देखा कि लीव्स पे अलग अलग तरह के, फ्लावर्स पे अलग अलग तरीके के पैटर्न थे। ये है पैटर्न ऑफ लीफ, ये है पैटर्न ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर। किस तरीके से पेटल्स अरेंज है। गो आउट इन द गार्डन एंड कलेक्ट फॉलन लीव्स एंड फ्लावर्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट पैटर्न। इसी तरीके से आप भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ पार्क में जाइए, वहाँ पे जो लीव्स हैं, जो गिरी हुई या फ्लावर्स गिरे हुए, उनको देखिए और देखिए किस तरीके का पैटर्न है। क्लियर। नेक्स्ट सब्जेक्ट फ्यूज। जियान वेंट टू जू विथ हिज फ्रेंड एंड ऑब्जर्व द पैटर्न लाइन ऑन द बॉडी ऑफ डिफरेंट एनिमल। टिक द बॉक्सेस वेयर यू सी द पैटर्न। ठीक है, जियान अपने फ्रेंड के साथ जू पे गया, उसने देखा कि एनिमल्स पे अलग अलग लाइन पैटर्न के दिखे हैं। टिक द बॉक्स वेयर यू सी द पैटर्न। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न आप देखिए। जीब्रा पे अगर देखेंगे तो लाइन वाला पैटर्न है, तो हम इसको टिक कर देंगे। जिस पे भी लाइन वाला पैटर्न है, लाइक यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको लाइन वाले पैटर्न को टिक करना है। नेक्स्ट मोर पैटर्न्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल है, देन स्क्वायर, अगेन ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर, तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर। सो ये क्या बना रहा है, एक पैटर्न। यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक सर्कल में स्क्वायर है, फिर क्या है, स्क्वायर में सर्कल, फिर सर्कल में स्क्वायर, फिर स्क्वायर में सर्कल। इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, एक पैटर्न है। तो इस तरीके के कई सारे पैटर्न बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इवैल्यूएशन टाइम 5.4। स्टडी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेंसिल देखिए, पहले टिप ऐसे है, फिर ऐसे हो गई है, फिर नीचे, अब कैसे होगी, इस तरीके से पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रही है पेंसिल, है ना। तो अब हम पेंसिल को कैसे बनाएंगे, इस तरीके से टिप हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कैसे हो जाएगी, इसके बाद स्ट्रेट, फिर से पैटर्न वही फॉलो होगा। क्लियर। नेक्स्ट में अगर देखेंगे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। सो सर्कल, सर्कल के बाद क्या आएगा, स्क्वायर एंड देन ट्राइंगल। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को करना है। जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसे है, उसकी टिप यहाँ पे है और उसके अंदर एक सर्कल है। अब ट्राइंगल क्या हो गया है, रोटेट होके सीधा हो गया है ना, उसके अंदर सर्कल है, फिर नीचे हो गया है, फिर सीधा हो गया है। आप देखिए इस तरीके से हो जाएगा, देन अगेन स्ट्रेट, देन इस तरीके से। तो सिंपली आप पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। क्लियर। सो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नेक्स्ट मेंटल मैथ्स। कंप्लीट द पैटर्न, वन हैज बीन डन फॉर यू। लाइक यहाँ पे है 2 और यहाँ पे आप देखेंगे आपको स्क्वायर में नंबर दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। सो 2 + 3 कितना होता है, 5, 5 + 2 7, 5 + 4 9, 4 + 3 7। सो इसी तरीके से हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। लाइक 8 + 4 कितना है, 12, 4 + 2 6, 12 + 2 14 एंड 12 + 8 20। क्लियर। सो इस तरीके से हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उसको हमें टिक करना। अ स्क्वायर हैज, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ ट्राइंगल हैज, ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है और कितने कॉर्नर्स होते हैं, तो 3 कॉर्नर होते हैं। तो आपको ऑप्शन डी को टिक करना है। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।